हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल नॉर्मल सोच पर। आज हम बात करने जा रहे हैं ओवैसी बीजेपी की बी टीम। अब इसे समझने की ज़रूरत है कि उन पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई में ओवैसी और उनकी पार्टी एमआईएम बीजेपी की बी टीम है? क्या ये आरोप झूठे हैं? तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि बीजेपी को ओवैसी की पार्टी से फ़ायदा होता है। जहां पर ओवैसी की पार्टी लड़ती है वो हिंदू मुसलमान वोटों का सबसे ज़्यादा बंटवारा करती है और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस वजह से सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी को होता है। तो आइए जानते हैं कि जानकारों का इसके बारे में क्या मानना है। चलिए आपको बता देते हैं कि पॉलिटिक्स के जानकारों की माने तो महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में पिछले 6 वर्षों में एमआईएम द्वारा लड़ी गई सीटों के ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि इस सिद्धांत का वजूद है, मगर बहुत थोड़ा कम। जहां एमआईएम लड़ी है वो धर्मनिरपेक्ष दलों के वोटों में सेंधमारी करती है, यानी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी। इनको हराने में उसकी मेन भूमिका होती है। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की, इन पार्टियों को हराने में उसकी मेन भूमिका होती है। इस बीच एमआईएम प्रमुख ओवैसी ने खुद कई बार प्रतिक्रिया देते हुए इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। एमआईएम उत्तर प्रदेश में असर डाल सकती है, एमआईएम लोकसभा चुनावों में असर डाल सकती है, एमआईएम विधानसभा चुनावों में असर डाल सकती है। ये कितना कारागिर साबित हो सकता है? इन सभी सवालों का जवाब के लिए हमें जो है ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत है। जहाँ पर कांग्रेस जीत सकती है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत कर आ सकती है, जहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की पार्टी जीत सकती है, वहाँ पर ओवैसी की पार्टी इन पार्टियों को हरा देती है और बीजेपी जीत के आ सकती है। लेकिन इन आरोपों को असद ओवैसी सिरे से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि ये आरोप झूठे हैं और मरते दम तक उन पर बीजेपी का बी टीम होने का आरोप लगता रहेगा। आग में घी डालने का काम ओवैसी करेगी। ओवैसी अगर कोई मुद्दा उठाते हैं तो उस मुद्दे को बीजेपी नेशनल लेवल पर जो है उस मुद्दे को उठाएगी और उस मुद्दे के सारे ही इलेक्शन लड़ेगी और जीत कर भी उसी मुद्दे के साथ आएगी। ओवैसी उनको एक मुद्दा देते हैं या बीजेपी ओवैसी को एक मुद्दा देती है, जिस पर ही इन दोनों की पॉलिटिक्स चलती रहती है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोले हैं वो सारे के सारे जेल जा चुके हैं, लेकिन ओवैसी अभी तक जेल नहीं गए। ओवैसी सबसे ज़्यादा मोदी के खिलाफ बोलते हैं, फिर भी जेल क्यों नहीं गए? सबसे ज़्यादा आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, सबसे ज़्यादा बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, फिर वो जेल क्यों नहीं गए? जिस तरह से बहुत सारे नेता जेल जा चुके, किसी पे कभी सीबीआई की रेड नहीं गिरी, ईडी की रेड नहीं गिरी। इसी वजह से विपक्षी दल कहते हैं कि बीजेपी की वो बी टीम है। ओवैसी की पार्टी यानी एमआईएम बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी को वहाँ बीजेपी जहाँ पर हारने वाली है ऐसी जगह पर ओवैसी की पार्टी की वजह से यानी एमआईएम की वजह से वो बीजेपी जीत कर आती है। लेकिन ये कुछ परसेंट सही भी है और कुछ परसेंट गलत भी है, क्योंकि ओवैसी इस बात को सिरे से खारिज करते हैं